माउंट कंचनजंगा, माउंट पंडिम। अभी हम लोग है अभी 4170 मीटर्स पर आने के बाद मैक्सिमम सबको ही ये हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, सर दर्द, एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो रहा है। मेरा भी सर दर्द कर रहा था, उसका नौजिया हो रहा है। कोई भी माउंटेन का जो साउथ फेस है वो डिफिकल्ट होता है। टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब क्लैश हुआ ना, तो जो इंडियन प्लेट्स है ना यूरेशियन प्लेट के साथ, तो अगर आपको लगता है कि आई एम द हार्ड कोर ट्रैकर, तो लाइफ में एक बार वो ट्रैक करो, यू विल एंजॉय द लाइफ, मतलब एडवेंचर एंजॉय करोगे, क्योंकि बहुत टफ रूट है। हॉर्सेस कभी कभी काम नहीं करता है, तो पोर्टर्स को लेकर भी काम करना हो सकता है। ये सब पूरा रीच जो है, इसको सिंगालीरा रेंज बोला जाता है। यहाँ से बेसिकली यहाँ पर सिक्किम में 5 पीक है, ठीक है, 5 पीक क्लाइंब कर सकते हैं आप। उसमें से 2 पीक यहाँ पर है, उसमें से 1 पीक फ्ले पीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है डे 3 और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग निकलने वाले हैं जोंगरी टॉप की तरफ। और ठंडा कमाल का है यहाँ पे, बहुत भयंकर, मतलब 3-4 लेयर पहनने के बाद भी, सुबह सुबह ये चाय पीने के बाद भी बहुत ठंड लग रहा है। और बर्फ़ देखिए, मतलब ये में हमारा टेंट है, टेंट के ऊपर इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, ये जो वाइट दिख रहा है ये सब बर्फ़ है, ऊपर टेंट के ऊपर जमा हुआ है। और घासों में जो कोहरा है सब बर्फ़ जैसा जम गया है, खतरनाक ठंड है। हाँ चलो तो चलते हैं अभी जोंगरी टॉप पे। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो फाइनली हम लोग बड़ी स्ट्रगल के बाद पहुँच चुके हैं जोंगरी टॉप पे, और सारे एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, बट व्यू शानदार है। व्यू देख के दिल खुश हो गया। वेट, सी द व्यू। माउंट कंचनजंगा, माउंट पंडिम, 5 पीक्स है। और अभी यहाँ से सनलाइट जब यहाँ पे पड़ेगा माउंट पंडिम, माउंट कंचनजंगा पे सबसे पहले, तब देखने लायक सीन होगा। सो उसके लिए सब वेट कर रहे हैं यहाँ पे कब पड़ेगा सनलाइट। स्टार्ट हो गया लगभग। चलो सब लोग मेरे बात में ध्यान दो, अभी वीडियो बंद करो, ठीक है? अभी के लिए ओके, अभी वीडियो बंद और ब्रीफिंग होगा। भैया ने डिटेल्स भी बताया, वो आपने सुना ही होगा व्लॉग में। ठंड थोड़ा कम हो गया अभी, लगभग है फिर भी, लेकिन धूप आने की वजह से अच्छा फील हो रहा है। तो वो जो मेरे पीछे पहाड़ दिख रहा है, ये पूरा कंचनजंगा का रेंज है, जिसमें से ये जो अब देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंचनजंगा मेन है, जिसमें 3 पीक्स है, 1, 2 और 3। और ये जो सामने देख रहे हैं ये है माउंट पंडिम। हम लोग आज इसी के बेस में जाने वाले हैं, एकदम इस माउंट पंडिम के बेस में, वहाँ तक, तो जिसको हम लोग लामुले बोलते हैं। तो आज का ट्रेक हम लोग जहाँ स्टे किए थे वो यहाँ पे, ये एक्चुअली ये जो जगह है ये पूरा जोंगरी है, और हम लोग अभी फ़िलहाल जोंगरी टॉप पे है। तो जोंगरी एक्चुअली पीछे जो था वो भी एक बेस है जोंगरी का, और ये भी एक बेस है, बट इसको हम लोग बोलते हैं दोरिंग। ये दोरिंग है ना? तो ये दोरिंग में हम लोग स्टे किए थे। हमारा वो कैंप दूर में, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, शायद एक सेकेंड, वो जो छोटा कैंप है वहाँ पे ब्लू कलर का थोड़ा रिवर टाइप है, उसके किनारे, वहाँ पे हम लोग रुके थे। और अंधेरे में ट्रैक करते हुए वहाँ से पूरा इधर से आते हुए यहाँ पे बड़ी मेहनत से चढ़े हैं, बस ये नज़ारे देखने। और अब यहाँ से वापस बैक करना है, बैक करके वहाँ जाना है। जाने के बाद वहाँ फिर पैक करना है सामान, सब कुछ रेडी करना है। रेडी करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से होते हुए उस वैली में जाएंगे। वहाँ वैली में जाते हुए करीब 7 से 8 घंटा का ट्रैक होगा आज, लेकिन उतना हाइट नहीं है, बस एक बार ऊपर उठना है, नीचे उठना है। अब तक का जैसा चढ़ाई था वो नहीं है, हाइट नहीं है आज, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। पर एक्चुअली बात ये है ना कि हम लोग काफ़ी थके हुए हैं काफ़ी, तो हमारा हालत एकदम टाइट था, इसलिए हमको मतलब थकान की वजह से, मतलब ये इतना मतलब ऊंचा नीचा वैली भी हमको बहुत ज़्यादा लगेगा, टफ लगेगा।
तो धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। चार सबसे पहले वैली में सबसे पहले जो बेस है वो कौन सा है? थानसिंग है। थानसिंग है। और वहाँ से आगे पांडिम के नीचे जाएंगे लामुने। लामुले। एक्चुअली बात है कि हमारा तबीयत थोड़ा डाउन है, बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग 4 घंटे का ट्रैक लगभग 6-7 घंटे में करेंगे। तो हम अभी नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और 7:30 बजे तक। अभी वैसे डिसाइड नहीं हुआ कि थानसिंग में रुकना है कि लामुने में रुकना है। हाँ, ये भी बात वो है। डिपेंड करता है हमारे कैपेबिलिटी के ऊपर, कितना दूर तक जा सकते हैं। क्योंकि ये इतना हाइट के ऊपर आने के बाद मैक्सिमम सबको ही ये हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, सर दर्द, एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो रहा है। मेरा भी सर दर्द कर रहा था, उसका नौजिया हो रहा है, थोड़ा वॉमिटिंग टेंडेंसी है। ये कौन सा कितने हाइट पे अभी हम लोग? ये हम लोग है अभी 4170 मीटर्स। 70 सो दिस इज वन ऑफ द टॉप नहीं, 4170 मीटर तो वहाँ पे था, बेस पे। ना वो 4010 मीटर था। अच्छा, जहाँ पे हम लोग ओके। आए। तो ये 4171 मीटर्स है। ओके, लगभग 13,000-14,000 फीट आसपास, 13,000 समथिंग फीट आसपास है। तो दिस इज अ समिट। हाँ, दिस इज अ समिट, द जोंगरी टॉप। और दिस इज वन ऑफ आवर अचीवमेंट एक्चुअली कि हम लोग अचीवमेंट, ये तो बहुत मुश्किल, ये और हम बहुत मुश्किल से चढ़े हैं। हम लोग जब गोएचला जाएंगे, लेटे बैठे जाएंगे, तब हम लोग 5,000 to 100 के आसपास अचीव करेंगे। सो लेट्स डू इट। इसका तबीयत डाउन था पर अभी ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है रिलैक्स करने के बाद। धूप लग रहा है, धूप, हम लोग जादू है ना, तो धूप चाहिए, धूप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वो हमारा दोस्त है, वो तो डेली करता है ये जोंगरी टॉप का समिट। अरे ये एक्चुअली आइस नहीं है ना, ये क्या है? थोड़ा आइस जैसा जमा है, स्नो। आइस ना है एक्चुअली, जो ड्यू होता है ना, हाँ, तो ड्यू यहाँ पे जम चुका है, इतना ठंडा है। बाप रे। तो आइस तब होगा जब ना बारिश होगा। वो देखो आगे वाला हिल, ये दिख रहा है आगे जी, उसका आधा हिस्सा आपका शैडो है, आधा क्या है, लाइट है। उसके बीच में एक वैली है, उस और इधर का ये ब्लैक कब्रू जो है, इसके बीच में एक वैली बन रहा है। वहाँ से सीधा आगे जाता है, इसको क्या बोलते हैं, राथोंग वैली। और यहीं से आपका HMI का बेस कैंप में जाते हैं। और ये रास्ते में जो वैली का जो लास्ट पोर्शन है, वहाँ पर पास है, उसको बोलते हैं जोंगरीला पास। 14,200 मीटर। 14,000 मीटर फीट। अभी वहाँ से अगर थोड़ा नीचे उतर के जाएंगे तो आप HMI का बेस कैंप में पहुँचेंगे। ठीक है, अब वो नेपाल में है। सुनिए, गौर से सुनिए। अब वहाँ से सीधा ऊपर देखो, राथोंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? राथोंग ग्लेशियर। पीक। कौन सा बताइए? अच्छा, वो ब्लैक ये का बाद में ना, ब्लैक कब्रू के लेफ्ट है ना। ये वैली को सीधा फॉलो करो, दूसरा वैली बन रहा है। दूसरा वैली का राइट हैंड साइड में जो हाईएस्ट पीक है, यहाँ से देखने में हाईएस्ट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड राथोंग। राथोंग का मतलब होता है, रा मीन्स गोट, थोंग मीन्स हॉर्न। मतलब ये सिंह के जैसे, बकरी का सिंह जैसा दिखता है, उसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, राथोंग। उसका सीधा नीचे ग्लेशियर है, राथोंग ग्लेशियर, जहाँ पर HMI का आपका क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, एडवांस फील्ड ट्रेनिंग होता है। बाकी जो दौड़ने का, भागने का, चलने का सब इधर होता है, वहाँ पर फील्ड ट्रेनिंग होता है, जिसमें आइस क्लाइंबिंग, ग्लेशियर वॉक, जो भी है टेक्निकल, वो सब होता है। अब हो गया राथोंग, हो गया। अब उसी वैली से सीधा इधर जाओ, एक काला सा पत्थर ब्लैक कबूर के जैसा दिख रहा है, बड़ा सा, वो है फ्रे पीक, ऊंचा वाला। वो क्या है, फ्रे पीक। उसका हाइट है कितना, 5830 मीटर। कितना? 5830 मीटर। 5830। अभी पहले HMI वहाँ पर नहीं करवाता था, अभी HMI कभी एडवांस कोर्स को वो पिक करवा रहा है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पैसे लेके। वो भी बताना जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर सिक्किम में 5 पिक है। ठीक है, 5 पिक क्लाइंब कर सकते हैं आप। उसमें से 2 पिक यहाँ पर है, उसमें से 1 पिक फ्रे पिक है। ठीक है, अब जो फ्रे पिक है उसके सीधा पीछे एक और पिक है, छोटा सा ऐसे करके गोल सा, काब्रू डोम।
वो काबरू डोम नहीं है, वो अरे सुन ले भाई, वो कोकतांग है। कोकतांग है, कोकतांग। अच्छा, उसके ऊपर वो पत्थर सा वाला कुछ बना हुआ है, वही है क्या? पत्थर से बना हुआ नहीं, पूरा गोल जैसा है ये, वो इसके जस्ट पीछे पीछे लंबा सा गोल। हाँ, वही बोल रहा हूँ। वो क्या है? कोकतांग। ठीक है, अब कोकतांग बेसिकली क्लाइंबिंग के लिए अलाउड नहीं है, बट क्या है कि इंडियन आर्मी जो है वो ज़्यादातर कोकतांग में जाता है, उनको अलाउड है। आर्मी को आर्मी हर माउंटेन में जाने के लिए अलाउड है, क्योंकि आर्मी समझता है हर माउंटेन क्लाइंब करने के लिए। ओके, वो रहा। अब कोकतांग का हाइट कितना है? 6147 मीटर। ठीक है, कितना है? 6147 मीटर। अब वहां से सीधा इस साइड आ जाइए, यहाँ आया तो एक रॉक्स फेस दिख रहा है। तो वो कौन सा पीक है? खांग। खांग, सीधा खांग। वो घर का छत जैसा दिख रहा है, और उसी की वजह से उसको खांग पीक बोलते हैं। ठीक है, अभी वहां से एक रास्ता जाता है नेपाल की तरफ। ठीक है, और वहां से उधर जो इसके पीछे है वो सब क्या है? नेपाल है। नेपाल का ताप्लेजुंग, क्या है? ताप्लेजुंग पड़ता है। अच्छा, उधर नेपाल है। हाँ, अच्छा, तो अभी यहाँ से सीधा ये सब पूरा रिज जो है, इसको सिंगालीला रेंज बोला जाता है यहाँ से। ठीक है, अब सिंगालीला रेंज ये पूरा है। यहाँ पर एक लंबा सा ट्रैक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरे राउंड ट्रैक। क्या बोलते हैं? उत्तरे राउंड ट्रैक। और कुछ वीडियोस में सिंगालीला राउंड ट्रैक भी बोला गया है। कोई सिक्किम राउंड ट्रैक भी बोलते हैं। अब उसका अलग-अलग लोग मतलब ये अलग-अलग है, बोलते हैं। हाँ, उसका मतलब ये है कि उत्तरे राउंड ट्रैक इसलिए बोलते हैं, वो उत्तरे में स्टार्ट होता है। अच्छा, ठीक है, मतलब नॉर्थ सिक्किम में। सिक्किम में। प्लीज डोंट इंटरप्ट, मेरा बात कंप्लीट होने दो, लास्ट में हम डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, और वहां से ये पूरा यहाँ जोंगरी तक आता है। ये रीच फॉलो करते करते ये पूरा हिल्स क्रॉस करते करते राउंड ट्रैक जोंगरी में आता है पहले। ठीक है, और जोंगरी से फिर गोचेला जाता है, गोचेला से फिर योक्सम जाता है। इसका टोटल नंबर ऑफ डेज लगभग 15, 16, 17 डिपेंडिंग ऑन टीम। अगर वो जोंगरी में रेस्ट लेता है तो 16, अगर और एक रेस्ट लेता है तो 17, ऐसे करके लंबा सा एक ट्रैक होता है। पहले वही ट्रैक संदकपुर रेंज करके फिर चिवा भंजांग घुस के फिर इधर आता था, तो वो होता था 21 डेज का, और वो एक्सपीडिशन की तरह होता था। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आई एम द हार्डकोर ट्रैकर, तो लाइफ में एक बार वो ट्रैक करो, यू विल एंजॉय द लाइफ, मतलब एडवेंचर एंजॉय करोगे, क्योंकि बहुत टफ रूट है। हॉर्सेस कभी कभी काम नहीं करता है, तो पोर्टर्स को लेकर भी काम करना हो सकता है। ठीक है, ये हो गया इस पार्ट का ब्रीफिंग खत्म। ओके, अब मैंने सबसे पहले क्या बताया था? राथोंग। अब राथोंग के बाद का जो पिक है, जो आगे एक काला सा है, वो क्या है? ब्लैक काबूर। क्या है? ब्लैक काबूर। ब्लैक काबूर में जो सिक्किम का राजा है, सिक्किम का रॉयल फैमिली है, पहले पूजा करने जाते थे। हाँ, अब यही इंटरेस्टिंग बात है। अब वो पूजा करने जाते थे इसलिए क्योंकि सिक्किम गवर्नमेंट ये पूरा कंचनजंगा रेंज को डेटी मानता है, देवता मानते हैं। अच्छा, प्रोटेक्टर मानते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ से चढ़ना अलाउड नहीं है। इंडिया से आपको परमिशन नहीं मिलता है, हर पीक चढ़ने के लिए आपको परमिशन लगता है। तो अब सिक्किम गवर्नमेंट आपको परमिट नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ से नहीं चढ़ सकते। हालांकि पहले एक अटेम्प्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब रीज़न लोग बोलते हैं कि परमिट नहीं है, बात परमिट का ही नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि जो साउथ फेस है कंचनजंगा का, वो डिफ़िकल्ट है। कोई भी माउंटेन का जो साउथ फेस है वो डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब क्लैश हुआ ना, तो जो इंडियन प्लेट्स है ना, यूरेशियन प्लेट के साथ क्लैश हुआ, तो इट वाज इंडियन प्लेट जो ऐसे जाके क्लैश हुआ। तो क्या हुआ कि जो साउथ फेस है वो हमेशा, जितना भी माउंटेन्स है ज़्यादातर, उसका साउथ फेस क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। अटेम्प्ट लिया गया, सक्सेस नहीं हुआ। तो उसके बाद अभी रिलीजियस पीक बना दिया, तो नहीं हो रहा है। अब भी ब्लैक काबूर के सीधा पीछे, ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट, क्या
ब्लैक कब्रू के सीधा पीछे हाईएस्ट पॉइंट है कौन सा? कब्रू साउथ कब्रू साउथ। इसका हाइट कितना है? 7,317 मीटर। ठीक है, वो क्या है? कब्रू साउथ। अब कब्रू साउथ से आप देखो सीधा एक लगभग इक्वल एक और नोच है, दिख रहा है? जहाँ पे आपका बादल है, बादल है। तो वो है कब्रू नॉर्थ। इसका हाइट है 7338 मीटर। कितना है? 7338 मीटर। अब उसके सीधा सामने देखो एक डोम टेन जैसा ऐसा गोल बना हुआ है, वो है कब्रू डोम। क्या है? कब्रू डोम का हाइट कितना है? 6600 मीटर। ओके, अगर मैं इसमें गलत हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मारो मुझे। ठीक है, कोई नहीं। अब उसके बाद एक रिज बन रहा है, ऐसा फॉर्क जैसा। उसको फॉर्क 1, फॉर्क 2, फॉर्क 3 बोल के ऐसे नाम दिया गया है। ठीक है, वो इतना वाइटल नहीं है। अभी इसमें क्लाइंबिंग होता है, वो इंडियन आर्मी का ही ज़्यादातर वो उसमें एक्सपीडिशन जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इस टाइप का। अब हम आए रहे कंचनजंगा में। कहाँ रहे? कंचनजंगा में, जहाँ पर शैडो है, थोड़ा सा लाइट लगा है, वो है यालुंगखांग। क्या है? यालुंगखांग। चंदागाइन पता है? चंदागाइन का जो इंसिडेंट हुआ था वहीं पर हुआ था, यालुंगखांग में। अच्छा, जहाँ पे वो थोड़ा सा पीके धूप में दिख रहा है, वही लाइट दिख रहा है एकदम साइड में। अच्छा, पूरा ब्लैक। अब देखो, अब वो हो गया यालुंगखांग। उसके बाद एक और तीन पीक दिख रहा है कंचनजंगा साउथ के बाद में। देखो, राइट, मतलब जो एकदम नोखिला है और हाईएस्ट है वो कंचनजंगा साउथ है। उसके बीच में जो है वो है कंचनजंगा सेंट्रल। ओके, उसके थोड़ा पीछे जो है वो कंचनजंगा मेन। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना पीक दिख रहा है? तीन। कंचनजंगा साउथ, सेंट्रल, मेन। तो समिट जो होता है यालुंगखांग सब में होता है। अच्छा, बट वो होता है सब नेपाल के थ्रू ताप्लेजुंग डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से होता है? ताप्लेजुंग से। अब ये हो गया कंचनजंगा का काम खत्म। अब कंचनजंगा के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। पहले लोग समझते थे कि कंचनजंगा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है। किस लिए? क्योंकि तब कोई ऐसा मापने का चीज़ नहीं था। अब इंडिया का ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बोलता है कि कंचनजंगा हाईएस्ट पीक नहीं है। इसको लेकर थोड़ा इश्यू रहता है कि है नहीं है। 1849 में क्या बोलते हैं, ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है कि कंचनजंगा हाईएस्ट नहीं है। पीक 15, क्या पीक 15 जो एवरेस्ट का पुराना नाम है वो हाईएस्ट है बोल रहा है। ठीक है, तो उस वक्त जो बात हुआ वो कंफर्म हुआ 1856 में कि पीक 15 ही वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, विच इज एवरेस्ट। ओके, तो एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट कब प्रूफ हुआ, कंफर्म हुआ? 1856 में। ठीक है, अब वो हो गया। उससे पहले लोग समझते थे कंचनजंगा वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। ठीक, अब कंचनजंगा में सबसे पहले कब कायम हुआ? 1955 में जॉय ब्राउन और जॉर्ज बैंड ब्रिटिश एक्सपीडिशन था, मई 25 था, उन्होंने कंचनजंगा मेन में समिट किया। वो दोनों ही तो न्यूजीलैंड का है ना? सक्सेसफुल हुआ। हाँ, उसके बारे में मैं ज़्यादा उतना बैकग्राउंड नहीं जानता हूँ, पर अभी एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जॉय ब्राउन और जॉर्ज बैंड सिक्किम के राजा के साथ बात हुआ था उनका, तो सिक्किम के राजा ने बोला कि हम तो इनको देवता मानते, अब आप चढ़ने जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम जा रहे हैं, चढ़ने भी जा रहे हैं, समिट भी होगा, बट हम समिट कंप्लीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, वहाँ से लौट के आएंगे। तो वो जो टीम गया था, वो पहला एक्सपीडिशन गया था, उन्होंने कंप्लीट समिट नहीं किया, थोड़ा सा जो बाकी मतलब कुछ मीटर उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए कि उनका प्रॉमिस था सिक्किम के राजा के साथ कि हम लोग आपका फेथ को मानते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सीन हुआ था वहाँ पर। ओके, 1977 पे एक ऑर्डिनल गार्डियर को मर्ज किया था ना?
अभी उसका बाद का स्टोरी हम लोग याद नहीं रखते हैं, वो इसलिए वो तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह रहा है। जैसे तेंजिंग शेरपा पहले चला था, वो इंटरेस्टिंग था, इसीलिए हमने वो नोट किया। उसके बाद कितना एक्सपेक्टेशन गया अभी तक देखा जाए तो 5-6 हज़ार गया है, तो बहुत मुश्किल है। ओके, सो बाकी का गया है, इंडियन एक्सपीडिशंस वगैरह भी हुआ है। उसमें से इंटरेस्टिंग जैसे चंदा गाइन का हुआ, जिसमें इंसिडेंट हुआ था, तो वो था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी आप इस कंचनजंगा का पूरा रेंज में वैली में घुसो। ठीक है, तो वैली में घुसने से एक पिक दिख रहा है पीछे की तरफ, राइट, वो क्या है? सिम्बो। क्या है? सिम्बो का दो पिक दिखता है वहां, उसमें से एक पिक दिख रहा है यहाँ पर। कौन सा दिख रहा है? एक पिक साउथ, सिम्बो ईस्ट। क्या दिख रहा है? सिम्बो ईस्ट। वो जो दिख रहा है उसका हाइट है 6811 मीटर। क्या है? 6811 मीटर। अब सिम्बो के सीधा नीचे जो है वहां पर एक ऐसा करके ऐसा जैसा दिख रहा है, उसको थंब पिक बोलते हैं। ओके, ठीक है, ओके। सिम्बो के सीधा नीचे एक ऐसा दिख, हाँ, राइट। उसको क्या बोलते हैं? थंब पिक बोलते हैं। वो बहुत छोटा है। उसका मतलब यहाँ से आप लोग, अभी मैं बता रहा हूँ पर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मेरा क्या जाता है। दिख रहा है। अभी सुनो, अब ये हो गया रातोंग ग्लेशियर, हाँ, रातोंग वैली, हाँ। अब यहाँ से जो ये कंचनजंगा का रिज है और ये पांडिम का जो रिज है, ये एक वैली बना रहा है, हाँ। वहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं ओखलाथांग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ओखलाथांग। और ये पूरा वैली को क्या बोलते हैं? ओखलाथांग वैली। ओके, ठीक है, हाँ, पहुंचे हम ओखलाथांग वैली। ठीक है, अब ओखलाथांग वैली में सबसे ये हाईएस्ट जो है दिख रहा है अभी, वो क्या है? पांडिम। इसका हाइट कितना है? 6691 मीटर। कितना है? 6691 मीटर। इसमें भी बाकी को अलाउ नहीं है, इंडियन आर्मी जा सकता है। इंडियन आर्मी ने बहुत अटेम्प्ट किया है।